Hello students, welcome to lecture number 3 of this chapter, that is moment of inertia. तो आज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में समझेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये इतना हार्ड नहीं है जितना हमको बुक्स में देख के लगता है. इतना हार्ड नहीं है. क्यों हार्ड नहीं है? इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होती है हमारी स्कूल की, जो है यहाँ पे लिखता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सिंपल सी फॉर्मूला. अच्छा, दूसरा कि इसका जो नाम है उस पे से आपको याद रखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग एक्सिस ऐसा लेंगे जो किसी से पैरेलल होगा. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम कोई लैमिना लेते हैं. यहाँ लेता हूँ, यहाँ ओके, यहाँ ड्रॉ करता हूँ. सपोज एक लैमिना लिया. लैमिना क्या होता है लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वो भी देख लेना. अब एक बात इसमें यह है कि हम जो लैमिना लेते हैं उस लैमिना का थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, तो क्या आपको कन्फ्यूजन ना हो. थोड़ा सा बड़ा. चलो देखते हैं. लैमिना जो है उसको हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि उसके हर एक पार्ट्स को हम देख सकें. चलो, अब इसमें इसका कोई ना कोई सेंटर होगा. मैं सपोज यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ करते हैं. अब ये सेंटर में से आपको क्या पास करना है? ठीक है, एक्सिस पास करना है. वो एक्सिस में हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ. वर्टिकल भी ले सकते हैं बट हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं. क्यों? आपको सिर्फ ये पैरेलल एक्सिस क्या है, थ्योरम क्या है वो समझना है, अलग अलग केसेस नहीं समझने. तो आप देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना है. ये एक्सिस कहाँ से, इसको एक्सिस बोलते हैं. ये कहाँ से पास हो रहा है? ये लैमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी में से पास हो रहा है. पहली बात, जो एक्सिस सीजी में से पास होता है उस एक्सिस को हम इस चैप्टर में बोलते हैं आई जी. ठीक है, मराठी में आई जी का मीनिंग आपको पता हो, मदर को बोलते हैं. यहाँ पे आई जी वो एक्सिस है जो सी जी में से पास होता है. और सी जी क्या होता है? जहाँ पे पूरा का पूरा लैमिना का ग्रेविटी एक जगह फोकस किया होता है. जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैं एक पॉइंट पे बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ तो देखो नहीं हो रहा है. हाँ, बट अभी देखते हैं. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ये देखो हो गया. एक पॉइंट पे मैंने बैलेंस किया है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? सी जी. ठीक है. अच्छा, इस सी जी में से लाइन ड्रॉ की, उसको बोलेंगे आई जी. क्लियर इतना? अब आगे देखते हैं. अब ये सी जी जो लाइन है, सॉरी, ये जो एक्सिस है यानी कि आई जी जो है, उससे पैरेलल आपको एक और लाइन लेनी है. ये लेता हूं मैं पैरेलल. ठीक है, पैरेलल दिख रही है? अप्रॉक्सीमेटली नहीं दिख रही है. ठीक है, फिर से थोड़ा ट्राई करते हैं. तो ये हो गया पैरेलल. थोड़ा और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. ठीक है, हो गई हार कि जीत? कोई बात नहीं, हार हो या जीत, हमें तो आइडिया समझना है. ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि आई जी जो है उसके पैरेलल एक और एक्सिस ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया ए बी. ए बी. ठीक है. अब ये आई जी और जो ए बी है उसके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया है एच. क्या लिया है? एच. क्यों एच लिया? बुक्स में लिखा है, कुछ भी ले सकते हैं.
बुक में h लिखते हैं और फॉर्मूला जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें भी हम h लेते हैं, इसलिए हाँ कुछ भी x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। h हमने डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, दूसरी बात कि इस लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगर हम AB से लेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत सिंपल में बोल दिया, फिर से बताता हूँ व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कि अगर आप किसी भी लैमिना का CG में से IG पास करके IG और AB का डिस्टेंस निकाल के AB के रेफरेंस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढते हो, फिर से AB के रेफरेंस से इस लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढते हो तो उसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे लिखते हैं? IAB मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट AB एक्सिस इक्वल्स टू IG प्लस AH स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट और फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी आपको ऐसा लिखना है कि इफ वी कंसीडर, या हिंदी में बोले इफ वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना, यानी अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB एक्सिस के रेफरेंस से फाइंड करते हैं, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इससे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहिए। तो इसमें वर्ड जो पैरेलल है वो हमारी जो कोशिश थी दोनों लाइन को पैरेलल ड्रॉ करने की, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर पैरेलल है कोई चीज़ मतलब एक्सिस, तभी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी स्टडी करेंगे, उसमें एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ वही तो कंफ्यूज करता है ना, कोई बात नहीं। प्रूफ हम इस तरह से लेंगे कि सबसे पहले इस लैमिना जो बहुत बड़ा है तो छोटा, बुक्स में ऐसा लिखते हैं, बहुत बड़ा लैमिना है, तो उसको हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप से स्टडी करेंगे। तो चलो करते हैं। ये हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, उसको ऐसा डिज़ाइन दे दिया बिकॉज बुक्स में दिया है इसलिए नहीं, ये बताता है सेक्शन, ठीक है। और इसका एरिया जो है सेक्शन का, उसको आपको A लेना है, ठीक है। जो सेक्शन का एरिया है उसको आपको A मत लो, आप DA ले लो। देखो आपको समझाता हूँ, ये पूरे लैमिना है ना, उस पूरे लैमिना का एरिया आप A ले लो, और ये जो सेक्शन है छोटा सा उसका आप DA ले लो। D इंडिकेट्स कोई छोटी चीज़ के लिए हम फाइंड आउट करते हैं उसको D लिखते हैं, ठीक है। सो D लिख सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी है, बट D मैंने लिखा है। अभी आप देखो कि अगर आपको, अच्छा एक और चीज़, इस स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है वो मैं लूँगा y, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, वो मैं लिखता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ, आपको याद है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो आपका एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर आया। अब आप इसमें यही मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है, इस पे सब आपको निकलेगा। सो अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले जी के रेफरेंस से लेंगे, यानी ये आपका CG के हिसाब से, ठीक है। ये अभी AB को अभी नहीं देखना है, अभी सिर्फ पहले इसमें हम निपटते,
फिर हम इससे निपटेंगे। तो आप IG के हिसाब से देखेंगे, सो IG क्या आएगा, एरिया, किसका एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया, वो हो जाएगा DA, सॉरी DA इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस, y। क्यों, इसमें दो डिस्टेंस है फिगर में, y और h। डिस्टेंस यानी हाइट समझो ना आप, y और h अभी नहीं लेना है, क्यों, AB हमने यहाँ पे लिखा नहीं। जब G के बदले AB लिखेंगे तब आपको H भी लेना है, ठीक है। अभी H फिलहाल नहीं है, तो हम y डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये y का स्क्वायर होगा। दैट विल बी IG फॉर एलिमेंटल स्ट्रिप। ये थोड़ा इसमें लिखता हूं यहाँ पे, फॉर एलिमेंटल स्ट्रिप। एलिमेंटल स्ट्रिप का मतलब क्या, छोटा सा पतला सा स्ट्रिप। अब एलिमेंटल स्ट्रिप का निपट गया हमने, यानी कि जो छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप है ये डिज़ाइन वाला, उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया G के रेफरेंस से फाइंड किया। क्लियर। और अगर हमें पूरे लैमिना का G के रेफरेंस से, CG के रेफरेंस से फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, यहां लिखता हूं, फॉर होल लैमिना, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर होल लैमिना IG विल बिकम सिग्मा DA इंटू वाई स्क्वायर। क्या चेंज है दोनों में, ये सिग्मा आ गया, सिग्मा मतलब टोटल, एडिशन, समेशन, ठीक है। छोटे का एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया DA है, तो पूरे का क्या होगा, सिग्मा DA। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पे A तो लिखा है, यहाँ A लिखो, नहीं लिखना है, क्यों, स्टेप्स बताने ना आपको, ये सिग्मा यानी ये बुक्स में ऐसा लिखते हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर होल लैमिना, ये हो गया। अब अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू AB लिखता हूं, अगर आपको AB के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। IG तो हमने निकाल लिया, बट IAB अगर आपको ढूंढना है तो उसका क्या बनेगा, फिर से यही फॉर्मूला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो IAB विल बी इक्वल टू एरिया लेंगे सिग्मा DA टोटल इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या आएगा, y प्लस h। कंफ्यूज, डिस्टेंस क्या लेना है, ये एलिमेंटल स्ट्रिप का AB से डिस्टेंस, तो वो आप डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये लाइन से पूरा का पूरा ये लाइन तक, यानी यहाँ से यहाँ h है, यहाँ से यहाँ y है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा y प्लस h, ठीक है। क्लियर। ये h प्लस वाई जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, बुक्स में h प्लस वाई लिखते हैं, वो लिख दो, चलो बुक्स में जो लिखते हैं वही लिखोगे तो टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, नहीं तो कई टीचर्स मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें समझ तो आ रहा है, बट बुक के हिसाब से थोड़ा लिख दो, उसमें क्या है। सो सिग्मा DA इंटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी h प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। h प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बेसिक आइडेंटिटीज है ना, मैथ्स की आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज बेसिक, तो वो हो जाएगा सिग्मा DA इंटू h स्क्वायर प्लस 2hy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब सिग्मा DA मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिग्मा DA तीनों के साथ लड़ाई करेगा,
मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हम यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं। सो IAB विल बी इक्वल टू सिग्मा DA इंटू H स्क्वायर सिग्मा DA 2HY प्लस सिग्मा DA Y स्क्वायर ठीक है, सिंपल सी लड़ाई थी। सिग्मा DA बेचारा H स्क्वायर के साथ लड़ा, ये बना। सिग्मा DA बेचारा 2HY के साथ लड़ा। सिग्मा DA बेचारा Y स्क्वायर के साथ लड़ा, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमको मिला। अब इसमें भी एक हिडन चीज़ है, छुपी हुई चीज़, गुप्त चीज़। मतलब क्या, ये इसको आप देखो थोड़ा सा। तो इसमें ऐसा है, y जो डिस्टेंस है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि y डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको यहाँ पे ये कंसीडर करना है कि y डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, h डिस्टेंस भी बहुत ही छोटा है, और सिग्मा DA, सिग्मा नहीं, जो DA है वो भी बहुत ही छोटा है। तो जब दो चीज़ें छोटी होती हैं उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और छोटा होगा। हमको जब टीचर समझाते थे हम सोचते थे यार ये कैसे हो सकता है, तो टीचर्स ने कुछ समझाया नहीं क्यों ऐसा होता है। आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप एक वैल्यू लेते हैं 0.1, दूसरी वैल्यू लेते हैं 0.1, उसका आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है, सोच कर करके देखो कैलकुलेटर में 0.01 आएगा। तो 0.1 छोटा है कि 0.01 छोटा है? ठीक है, 0.1 छोटा है कि 0.01 छोटा है? तो आपको कॉन्सेप्ट पता लगा कि दो छोटी चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और छोटा होता है। तो इसका मतलब ये कि इतना छोटा हो जाएगा ये, क्योंकि h भी छोटा है, y भी छोटा है, सिग्मा DA भी छोटा है। तो इसका आंसर आपको क्या लेना है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 0 लेना है। अप्रॉक्सीमेटली 0 मतलब हम तो इसमें 0 ही कर देंगे, यानी कि इसको आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। तो आपको इसकी ये कहानी लिखनी है कि ये हो जाएगा, इसको आपको निगलेक्ट कर देना है, और बाद में क्या आएगा, सिग्मा DA H स्क्वायर, ये तो हट गया, बीच वाला टर्म निकल गया। अब इसको क्या होगा, तो इसमें सिग्मा DA जो लिखा है उसके बदले हम लिखेंगे जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिग्मा DA के बदले आप A क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज A भी पूरा टोटल एरिया है, सिग्मा DA भी पूरा टोटल एरिया है। तो वो अभी यहाँ पे लिखेंगे, देखा बुक्स में कैसा घुमाते हैं। सिग्मा DA के बदले अभी आप A लिख दो, H एज इट इज, इसको निगलेक्ट करके 0 लिख दिया। अब ये जो सिग्मा DA Y स्क्वायर है वो हमको यहाँ पे देखना है, और उसका आंसर है IG, यानी सिग्मा DA Y स्क्वायर का आंसर आएगा IG, लिख दो। अब क्या हुआ, तो इसका सूरत हाल AH स्क्वायर प्लस IG आता है, बट यहाँ पे IG पहले है, उसकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा है AH स्क्वायर की इज्जत थोड़ी कम है। तो ये हो जाएगा IAB इक्वल्स टू IG प्लस AH स्क्वायर। ठीक है, हाँ कितना बड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका इस तरह से आपको पूरा प्रूफ लिखना है। बट ये थियरम कब यूज़ होती है, जब कोई एक्सिस पैरेलल हो, जैसे AB और IG हमारी पैरेलल है, ऐसी पैरेलल हो
तो आई ए बी के रेफरेंस से देखो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका ही ढूंढना है, बट ऐसी एक्सिस के यहाँ से ढूंढना है जो बहुत दूर बैठी है, ठीक है। यानी ये इसका एरिया आप इसके रेफरेंस से, ए बी के रेफरेंस से ढूंढोगे, तब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम इतना ही है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पे टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ हो प्रॉब्लम, डाउट्स, तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, 9427859769, ठीक है।